जानकारी को बनाना है। समाज बनाने का काम अभी नहीं के बराबर हो रहा है और राजनीति से समाज बनाने का काम बड़े जो भी जानना चाहते हैं इसमें कैसे भर्ती होना है इत्यादि आप लोग ये नवा कथा को बुझो के नवा विषय रे आपे पे कुली तड़िया की और जहाँ हिंदी ते वापे रोड तड़िया संताली ते रोड पे और हिंदी से हिंदी जो ट्रांसलेट करके लिखी जो है सुनाई नहीं दिया। जो साथी कुछ पूछना चाह रहे थे, सुनाई नहीं दिया। सर जोहार। जी जोहार जोहार। ঠিক আছে, আমি আমার নাম মনাজ দা আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মালদা জেলা থেকে বলছি। তো এর আগে আপনি আমাদের এই জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে এসেছিলেন গত বছর বোধহয় সম্ভবত। তো এই দিশম লিডারশিপ স্কুলের জন্য যেটা লিংক আপনি শেয়ার করেছিলেন সেই লিংক মোতাবেকই আমরা অনেকে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, খাস করতে আমিও অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, কিন্তু কত চান্স পেলাম না। আমারও খুব ইচ্ছা ছিল যে দিশম লিডারশিপ স্কুলে আমিও সেখানে ট্রেনিং নিতে ইচ্ছা আমার ছিল। তার জন্য ওই আপনার ওই লিংকে আমি ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম, কিন্তু হয়নি ব্যতিক্রমে। তো আমরাও চাই যে আপনাদের ওই দিশম লিডারশিপ স্কুলের মাধ্যমে যাতে আমরা আমাদের সমাজ, এই আদিবাসী সমাজ, আমাদের সেঙ্গেল অভিযান এবং সালখান মুর্মুর নেতৃত্ব চলছে, আমরা যতটুকু পারছি আমরা কাজ করতে যাচ্ছি, চালিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা আবার চেষ্টা করছি যে আমাদের দিক থেকে যে আরো বেশি করে আমরা লিডার তৈরি হতে হবে আমাদের সমাজের জন্য, নাহলে এই সমাজ আমাদের কোনো একদিন হারিয়ে যাবে, বিলুপ্তর পথে চলে যাবে। তাই আমরা কিংবা আমার দিক থেকে আমি মানে চাচ্ছি আর কি, যাতে এটাতে যদি আমরা সুযোগ পাই তাহলে আমাদের ভালো হবে আর কি। এটাই আর কি বলতেছিলাম। ঠিক আছে, জোহার। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर आप लिंक पे हमारे वेबसाइट पे जाकर पहले तो वेबसाइट पूरा एक बार देख लीजिए, और फॉर्म आवेदन पत्र दोनों भाषा में है, इंग्लिश और हिंदी। आप जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप फिल कर सकते हो। अगर आपको दोनों भाषा में प्रॉब्लम है तो आप किसी का हेल्प लेकर, आप बांग्ला में बोलकर, किसी को बोलकर ट्रांसलेट करवा कर भी आप
फॉर्म भर सकते हो। उसकी चिंता मत करो, भाषा की चिंता मत करो, आप किसी भी भाषा में लिखकर हमें भेज सकते हो। कोशिश करो इंग्लिश हिंदी, लेकिन अगर वो एकदम असंभव है तो कोई भी भाषा में आप लिख सकते हो। पर आपने सही कहा कि आप लोग तो कर ही रहे हो, लेकिन उसमें से अगर कुछ लोग जैसे आप हो या ऐसे कुछ चंद लोग का लीडरशिप, अगर लीडरशिप क्वालिटी जो गुण है नेतृत्व का, वो थोड़ा निखर सकता है तो समाज के लिए बहुत बड़ा एक भूमिका, आप बड़ी भूमिका प्ले कर सकते हो आने वाले दिनों में। तो आप समझ गए बात को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको भरेंगे। थैंक यू। ठीक सर, जोहार। थैंक यू, जोहार। सुनील भाई भी कुछ, सुनील हंसदा भी, आपने वीडियो ऑन किया था, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जोहार सर। पहले तो बोलना चाहेंगे, जो दूसरों का वेबसाइट है विजिट किया तो अच्छा लगा पढ़ के। ये जो प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है ये, ना कि एक समाज के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा अर्थ के लिए। तो हम भी करना चाहेंगे यदि अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने के लिए। तो सवाल है कि यहाँ पर 15 महीना रहना होगा या कुछ छुट्टी फुट्टी होगा कि नहीं? थैंक यू सवाल के लिए, इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आप सबका और इसमें जो आपने बोला कि स्टाइपेंड का कोई व्यवस्था है, तो वो कैसा होगा, कितना होगा और कैसे हेल्प मिलेगा? दोनों सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। स्टाइपेंड हम लोग ऐसा कुछ फिक्स निर्धारित नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी फेलोज हो वो अपनी जरूरत रखे। तो लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। वो तो राजाशाही, जब राजाशाही थी तो राजा बोल देता था, अच्छा मैं देता हूँ सबको एक समान 10,000 रुपए में सबको दूंगा, या 3 रोटी में सबको 3 रोटी दी जाए। वो राजा ऐसा फरमान देता था, फतवा। लेकिन अगर आरके को 2 ही रोटी खानी है और सुनील भाई को 4 रोटी से पेट भरता है और दोनों को 3 रोटी देंगे तो दोनों को प्रॉब्लम होगा। सुनील भाई, अरे आरके बेचारा, उसको ओवर ईटिंग हो जाएगा, उसको इंडाइजेशन हो जाएगा, और सुनील भाई 3 रोटी खाने के बाद भी भूखे रह जाए। तो हमने सोचा कि अगर आरके को 2 रोटी चाहिए तो उसको 2 रोटी लेनी चाहिए, और सुनील को 4 चाहिए तो उसको 4 लेनी चाहिए। तो स्टाइपेंड भी हम लोग ऐसे ही चलाते हैं, जिसको जितनी जरूरत हो अपने घर परिवार की मूलभूत जो जरूरतें को पूरी करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, ताकि वो निश्चिंत रहकर इसमें पूरा सीखने की जो प्रक्रिया में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सके, ताकि घर की चिंता उसको ना खाए। हर महीने घर में वो पैसे भेज सकते, घर चल सकता है आराम से। तो उस तरह से हम लोग स्टाइपेंड देते हैं। कुछ लोगों ने कुछ नहीं लिया है क्योंकि वो आर्थिक परिवार से आते हैं तो उनको जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने नहीं लिया है। कुछ लोगों ने 5,000 लिया है, कुछ लोगों ने 12,000 लिया, कुछ लोगों ने 20,000 लिया है। तो वो 0 to 20 के रेंज में हम लोग अक्सर देते हैं, और हर बैच के लिए वो अपर लिमिट चेंज होती रहती है। तो कभी 25,000 भी हो सकता है, कभी 20,000 भी हो सकता है। पर अगर अपर लिमिट है उसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग उतना ले लेंगे। हमारे फेलोज भी सोचते हैं कि नहीं, ये प्रोग्राम लोगों के, आम आदमी के दान से चलता है, आम आदमी से चंदा इकट्ठा कर करके हम लोग चलाते हैं। छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी हमको 50 रुपए देता है, उससे ये प्रोग्राम चलता है। बनारस का एक रिक्शा ड्राइवर हमको 100 रुपया देता है, उससे ये प्रोग्राम चलता है। तो ऐसे हम लोग मांग मांग के चलाते हैं। तो हमारे फेलोज को भी पता है, तो उन लोग जितनी उनकी जरूरत है उतना ही उन लोग लेते हैं। तो उस स्टाइपेंड की सुविधा है, आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। रही बात 15 महीने फुल टाइम, ये जी हाँ, ये 15 महीने फुल टाइम प्रोग्राम है। आप ये सोचकर आए कि 15 महीने मुझे देने हैं। हाँ, उस बीच में अगर घर में बहुत ऐसे आईसीयू वाला सिचुएशन आ जाए, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, क्योंकि किसी के परिवार में कोई बहुत बीमार हो, सीरियस हो, या कोई परिवार में दुख हो जाए,
तो फिर हम वो तो सवाल ही नहीं उठता, उसको जाना पड़ेगा तो जाएगा, जो 10-15 दिन के लिए जाना होगा वो जाकर आएंगे। ऐसे सिचुएशन में लोगों को हम जाने देते हैं, छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं जाने देते। हाँ, बीच में 1 महीने का गैप भी देते हैं। वो कब होगा गैप वो अभी नहीं बोल पाएंगे, वो प्रोग्राम शुरू होगा तब अपने आप वो गैप वो तय होता जाएगा कि चलो 1 महीना अभी हम लोग सब ब्रेक लेते हैं, सब अपने घर जाएंगे। लेकिन वो छुट्टी नहीं होगी क्योंकि वो उसमें स्टाइपेंड मिलता रहेगा, तो छुट्टी नहीं है, उसमें कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको आपके एरिया का सर्वे करना होगा या कुछ तो आपका प्रोजेक्ट डिजाइन करना होगा, तो उसमें भी काम होगा, लेकिन कम से कम घर जाकर परिवार के साथ कुछ दिन बिता सकते हैं, कुछ घर में जो पेंडिंग काम है वो निपटा सकते हैं। तो वो बीच में ऐसा 1 महीने का हम ब्रेक जरूर देते हैं, लेकिन जो भी आए ये सोचकर आए कि वो ब्रेक मिले ना मिले, मैं 15 महीना पूरी तरह से 100% मैं इसमें दूंगा। तो अगर आप पूरा इसमें कूदोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ तो जड़ी बूटी मिलेगी इसमें। सर, और पूछना था कि सिलेक्शन प्रोसेस मतलब हर साल कितना रहता है बैच और कैसे सिलेक्शन होता है, ताकि हम वैसे प्रोसेस करें और मौका मिले। जी, तो मैं थोड़ा बताऊंगा और हर के आप भी जोड़ सकते हो इसमें। हमारी सोच ये सुनील जी कि हर बैच में हमको 30 लोग चाहिए। 30 लोग हमको लगा कि पर्याप्त नंबर है जिसको हम हैंडल भी कर पाएंगे, और 30 लोगों में हमारे पूरे देश की विविधता भी इसमें आ जाएगी। समाज के हर तबके के लोग, अलग अलग राज्य के लोग, अलग भाषा, धर्म, जाति, विचारधारा, सब लोग इसमें मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि बिग बॉस जो टीवी में सीरियल आता है ना, वो बिग बॉस के घर के जैसा 15 महीने हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं। सारा प्रॉब्लम हम लोग का, लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो सब साथ में होता है, कोई बीमार होता है तो सब साथ में हम लोग उसका देखभाल करते हैं। तो ये एक दूसरे से सीखने सिखाने का प्रक्रिया है। आप कुछ अपना ज्ञान लेकर आओगे तो मैं आपसे सीखूंगा, मेरे पास कुछ अनुभव है तो आप मुझसे सीखोगे, तो एक दूसरे से सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो हमने सोचा कि 30 लोगों को लेना है। पहले मैच में हमारे पास 19 लोग थे, 30 हमको मिले नहीं थे। 24 को सिलेक्ट किया था, 5 लोग ड्रॉप आउट हो गए थे, तो 19 लोगों ने प्रोग्राम को खत्म किया। दूसरे मैच में 18 लोगों ने प्रोग्राम को खत्म किया। तो अभी तक हमारे 37 लोग पूरे देश भर में इधर उधर है। झारखंड में 7 लोग हैं, महाराष्ट्र में 7 लोग हैं, ऐसे कुछ कुछ राज्यों से ज्यादा है, लेकिन कश्मीर से भी है, नागालैंड से भी है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से भी है, बिहार, यूपी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, अनेक राज्यों के लोग इसमें अभी तक आए हुए हैं। तो ये बैच का साइज है। सिलेक्शन प्रक्रिया मैं आरके को बोलूंगा, आरके थोड़ा आप शेयर करो, क्योंकि वो खुद एक फेलो रह चुके हैं, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से आपको बता पाए। जी, धन्यवाद बीरेन, और धन्यवाद सुनील भाई, आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि शायद हमने अपने जब हम लोग बात कर रहे थे तो शायद ही हमसे रह भी गया था। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो तीन स्तर पर ये होता है, 3 स्टेज होते हैं इस पूरे सिलेक्शन प्रक्रिया के। बीरेन ने जैसे बताया कि नंबर मैक्सिमम 30 हो सकता है, या फिर जो सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया के अनुसार। तो जो पहला स्टेज है वो है जो अभी आपने किया, आपने कहा कि जो हमने वेबसाइट पर जाकर के आवेदन देखा, वेबसाइट पर जाकर के इसको समझा। तो पहला जो स्टेज है, पहला जो स्तर है कि जो यहाँ पे आवेदन दिया हुआ है, उस आवेदन को हिंदी या अंग्रेजी में भर करके जो है हम पहले तो उसको जमा कर दें। तो आप जब आवेदन जमा कर देंगे तो उस आवेदन को जो है पढ़ा जाएगा और उस पे आपके बारे में समझा जाएगा, और पूरे आवेदन प्रक्रिया जो भी 300, 400, 500, 600 जितने भी आवेदन आएंगे उसमें से खास नंबर 200, 250 जो भी चुनाएगा वो अगले दूसरे चरण में जाएगा, दूसरे स्तर पर जाएगा। दूसरे स्तर पर जो लोग जाएंगे उन्हें 2 दिन के लिए, जिस तरह आज हम लोग जूम पे मिल रहे हैं, तो उन्हें 2 दिन के लिए जो है जूम के माध्यम से जो है हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे। वो जो दूसरे चरण में जो लोग जाएंगे उनके साथ ऑनलाइन 2 दिन का पूरा कार्यक्रम सेशन होता है, और उसके साथ साथ कुछ पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, जिसमें कि बहुत साधारण, बहुत आम बात जैसे हम लोग कर रहे हैं
वैसे 1 to 1 बात किया जाता है और समझने की कोशिश की जाती है। जो अप्लाई करते हैं उसको, उनको, उनके जीवन को, उनके सोच, उनके काम को और गहराई से समझने की कोशिश की जाती है। उसके आधार पर तीसरे चरण के लिए जो है सिलेक्शन होता है, जो कि फाइनल राउंड होता है। उस तीसरे चरण में जो लोग पहुंचते हैं उन्हें 5 से 7 दिन के लिए जो है व्यक्तिगत तौर पर इन पर्सन बुलाया जाता है एक खास जगह पे। जैसे कि हमारा जो अनुभव है, पिछले 2 बैच जो हुए हैं, तो जो फाइनल राउंड में जो साथी पहुंचे उन्हें नागपुर बुलाया गया। तो नागपुर गया, वहां 5 दिन हम लोग साथ में रहे और 5 दिन का वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जहां अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग तरह की चीजों के द्वारा जो है हमारा जो है नेतृत्व क्षमता और बाकी चीजों को देखा जाता है। मतलब जो भी सिलेक्शन का आधार है उसको देखा जाता है और उसमें से फिर फाइनल जो है 20 से 25 या 30 लोग, जो बीरेन अभी बता रहे थे, उनका सिलेक्शन होगा। तो ये 3 चरण में जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जी बीरेन, अगर इसमें और आप ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू, आपने काफी विस्तार से बताया। तो 3 चरणों में ये प्रक्रिया है। ये पहला चरण जो आवेदन की प्रक्रिया है, उसका लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो आप में से कोई भी इच्छुक है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो उसके पहले आप लोग प्लीज फॉर्म भरना शुरू करें। ये फॉर्म आसान फॉर्म नहीं है और इसमें हम लोग जनरल नॉलेज, आपका ज्ञान, वो सब नहीं जानना चाहते, हम आपके बारे में समझना चाहते हैं। तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जो शायद हमने कभी खुद के बारे में सोचे ही ना हो या किसी के साथ ऐसी बात शेयर ही ना की हो। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको फॉर्म भरते वक्त मजा आना चाहिए। अरे यार मुझे मजा आ गया, अपने बारे में मैं सोचा और अपने बारे में मैंने किसी से शेयर किया और वो पूरा पढ़ेगा, मेरी बात सुनेगा, मेरी बात को समझेगा। तो ये थोड़ा समय लेकर एकांत में बैठकर अगर आप ये फॉर्म भरोगे तो अच्छी तरह से भर पाओगे। हड़बड़ी में मत भरिएगा, क्योंकि ये 2 घंटे में भरने वाला फॉर्म नहीं है। आराम से 3-4 दिन, 1 हफ्ता लेकर इस फॉर्म को भरिए। ठीक उसी तरह हमारा फाइनल राउंड भी जो होता है वो जनवरी में होगा। सेकेंड राउंड दिसंबर में रखेंगे और जो फाइनल राउंड जो होगा वो जनवरी में होगा। वो 5-6 दिन का एक कार्यशाला रखेंगे और वो कार्यशाला में जो भी 60-70 लोगों को हम बुलाएंगे, जिसमें से 30 को चुनना है, तो 60-70 लोग जब आते हैं, हमारी कोशिश फिर से वही रहती है कि आप चाहे आपका चयन हो ना हो, लेकिन आप जब वापस जाओ ना, तो आपको एक सेंटा क्लॉज की तरह कुछ गिफ्ट मिल जाए, कुछ तो तोहफा मिले, आपको मजा आए कि अरे यार ये 6 दिन मेरे लाइफ का कुछ तो एक अलग अनुभव था, मुझे मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो गया, मुझे कुछ तो मिला इस प्रक्रिया से। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी कांटेक्ट, जहां पर भी आप डिसोम के साथ कांटेक्ट में आओ, तो आपको कुछ ना कुछ एक नई जड़ी बूटी कुछ तो मिल जाए। तो इस प्रक्रिया में भाग लेना ही अपने आप में आपके लिए फायदेमंद होगा। और जैसे आपने कहा कि अगर आपको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप सिर्फ आपका लीडरशिप नहीं विकसित होगा, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का, आपके समुदाय और आपके संपर्क में जो भी है, आप सामुदायिक एक लीडर बन के निकलोगे, ना कि एक इंडिविजुअल लीडर जो सिर्फ अपने लिए जीता है। आप वो ऐसे वाले लीडर नहीं बने। तो ये हमारी सिलेक्शन प्रक्रिया है। तो लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको देखें और समय लेकर इसको फॉर्म को आराम से प्यार से भरिए। ठीक है सर, समझ गया। और एक क्वेश्चन था कि इसमें मेल फीमेल सब? बिल्कुल, इसमें स्त्री पुरुष, हमारे बैच में जो थर्ड जेंडर के लोग भी पहले बैच में आए हैं, जो अपने आप को ना पुरुष ना स्त्री समझते हो, ऐसे लोग भी आए हैं, उनके लिए भी हमने दरवाजे खुले रखे हैं। तो वो चैलेंज है कि किसके साथ रूम शेयर करेंगे, कौन सा बाथरूम यूज करेंगे, ये सारा चैलेंज है। लेकिन वो हमने सोचा कि हम हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं रखना चाह रहे। तो हमारे एक साथी थे जो व्हीलचेयर पे थे, तो पूरे 15 महीने पूरे देश भर में व्हीलचेयर घूमी है। तो वो व्हीलचेयर पे उन्होंने पूरा प्रोग्राम पूरा किया है। हमारे दूसरे बैच में एक साथी थी जो शादीशुदा थी, एक लड़की, और उसने अपने पति के साथ, उनका तलाक हो गया था, उनकी 5 साल की बच्ची थी। वो 5 साल की बच्ची को अपने माँ पिताजी और बहन के पास छोड़कर वो 15 महीने के लिए आई। और जब बच्ची की छुट्टी थी स्कूल में,
केजी में होगी, तो छुट्टी थी, तो बच्ची भी इस यात्रा में 2 महीने के लिए हमारे साथ यात्रा में आई थी। तो अब एक अकेली माँ है, उसको भी कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? तो हर एक व्यक्ति इसमें ओपन है, सबके लिए ओपन। ठीक है सर, धन्यवाद। और एक बात, जैसे कि हम संगल अभियान में जुड़े हैं और जीवन भोगा हम लोग कहते हैं सरकार जी को, तो उसके सपना है समाज को सुधार करना और देश में हमारा विकसित हो। तो हम जरूर चाहेंगे इसमें जुड़ना और काम करना। थैंक यू। आप कहाँ से हो सुनील जी? पुरुलिया जिला, वेस्ट बंगाल से। ओके, वेरी नाइस, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो? हालांकि सुनील भाई ने बहुत सारा पूछा है ताकि सबको जानकारी मिल जाए, तो सवाल पूछना अपने आप में एक बहादुरी का काम है, और वही राजनीतिक काम है, सवाल पूछना। बट और किसी को कुछ और जानना है तो जरूर पूछे। हम 5 मिनट आपको और एक बार जोहार। तिलका मुर्मू ने कल हमें बताया कि वीरेन भुट्टा जी जूम के माध्यम से इस सॉन्ग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आज वो नहीं है। ओके। एक्चुअली कल शाम को पुरुलिया जिला से एक संगल की जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष बेलमनी सोरेन की वहाँ का एक्सीडेंट हो गया। तो कल रात को पुरुलिया से बेहोशी में ही उसको लाया गया, यहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हुई, लेकिन आईसीयू में जगह नहीं था। इसी प्रकार एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको रखा गया। आज फिर सीटी स्कैन हुआ और स्कैन में रिपोर्ट यही था कि इसका सर्जरी करना होगा। तो फिर जमशेदपुर से सर्जरी आदि का फैसिलिटी रांची में जो रिम्स हॉस्पिटल है, तो किसी प्रकार उसको फिर एम्बुलेंस आदि लाइन अप करके उसको लोग रांची ले गए। पहुंच के रिपोर्ट दिखाए, डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन दुर्भाग्य कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया। और ये दुख का खबर है बाकी सिंगल साथियों के लिए भी। और तिलका मुर्मू इसी काम में आज लगा हुआ था, लेकिन वो हमको रिमाइंड किए आज मैं नहीं रह पाऊंगा, थोड़ा जूम में इसको लाइन अप कर दे। तो अच्छी बातचीत हुई। अभी और कोई पूछना चाहते हैं 5 मिनट 10 मिनट आप लोग बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है सुनील आस्था और मोहन आस्था, एक मालदा जोन से है, एक पुरुलिया जोन, दोनों ने बहुत सवाल पूछे। उससे सभी लोगों को कई जानकारियां मिली है। अभी भी और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जोहर। जोहर की सर, इन विभूति में थे। जोहर जोहर। আমার আমি বাংলায় বলছি। আমার প্রশ্ন ছিল মানে মিনিমাম কত বছর বয়স থেকে এই
আপনার এই দিসাম দ্য লিডারশিপ ট্রেনিং স্কুলে আবেদন করতে পারবেন? মিনিমাম সব থেকে কম কত হতে পারে এটাই জানার ছিল। जी जी सिंपल सवाल। मिनिमम उम्र 21 इयर्स 21 साल और हाँ और मैक्सिमम 60। तो 21 से लेकर 60 साल में कोई भी अप्लाई कर सकता है और एजुकेशन की कोई सीमा नहीं है। कुछ भी शिक्षा हो वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कुछ और ही चीज देखते हैं हमारा सिलेक्शन में, एजुकेशन को नहीं देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि आदमी कितना पागल है, पागलपन कितना है आदमी, हाँ वो जुनून कितना है, वो कितना कर्मठ इंसान है, हाँ कितना कमिटेड है, उसका सपना क्या है समाज के लिए, देश के लिए, सपना देखता भी है कि नहीं। तो सब खुद के लिए तो हम सब सपना देखते हैं, मेरा लाइफ अच्छा हो, मेरा फैमिली अच्छा हो, वो तो हम सब अपने लिए देखते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए सपना देखते हैं, देश के लिए देखते हैं, किसी अपने एरिया के लिए देखते हैं? हम लोग ये सब देखते हैं हमारे चयन प्रक्रिया में। तो कोई भी योग्यता की हमने सीमा रखी नहीं है। किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी विचारधारा, कोई भी आदमी इसमें, औरत कोई भी हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं 21 से 60 साल के बीच। ठीक है, ठीक है जोहार। जोहार जी। वीरेन जी, आपको और आपके साथी को बहुत थैंक यू। तो लगता है इन लोगों का मूल सवाल का उत्तर मिल गया है कि 30 नवंबर तक आवेदन करना है और वेबसाइट को देखना है और उम्र आदि का भी आपने स्पेसिफाई कर दिया है, क्वालिफिकेशन भी। अब अंत में आप कुछ और बोलना चाहें बोल सकते हैं। और इस স্যার নাসিয়া কটি তেলাঙ্গানা বলছিলাম কি স্যার ট্রেনিংটা কি হিন্দি দিয়ে হবে না ইংলিশ দিয়ে? तो ये ट्रेनिंग वर्सेस ना जी 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 ट्रेनिंग दोनों भाषा में होगी, इंग्लिश और हिंदी। ज्यादातर हिंदी में होती है। तो आप भाषा की चिंता मत करिए। हमारे दोनों बैचेस में ऐसे ऐसे साथी आए हैं जिसको हिंदी भी नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो हमारे साथी थे कर्नाटका के, मैंने जो कहा ना जो व्हील चेयर पे थे वो कर्नाटका के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से थे। उनको हिंदी भी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी। फिर हमारे एक साथी थे जो कोया समुदाय, जो एक आदिवासी समुदाय से है, आंध्र प्रदेश से, जो पोलावरम डैम बन रहा है वहां से है, विस्थापित है। तो उनको सिर्फ तेलुगु और अपनी कोया भाषा, गोंडी भाषा आती थी। लेकिन चूंकि ये लोग लीडर टाइप मटेरियल है, इनमें लीडरशिप है, तो इन्होंने पहले 1-2 महीने में अंग्रेजी भी पकड़ ली और हिंदी भी पकड़ ली। अभी तो एकदम अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। तो पहले 1-2 महीने में हम सपोर्ट करते हैं ट्रांसलेशन से। अगर आपको सिर्फ बांग्ला आती है, हमारे में से कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा बांग्ला से हिंदी या हिंदी से बांग्ला करने के लिए। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन ये पूरा कोर्स 2 भाषा में हम लोग चलाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। कुछ हमारे जो गुरु लोग आते हैं, रिसोर्स पर्सन आते हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं तो हम उसका अनुवाद करते हैं। कुछ लोग हिंदी वाले होते हैं और अंग्रेजी हिंदी नहीं समझते, उनके लिए हम लोग हिंदी से अंग्रेजी करते हैं। तो ये 2 भाषा हमारी नॉर्मली चलती है। ঠিক আছে স্যার, ঠিক এটাই প্রশ্ন করছিলাম। ओके, बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मोहन जी, सुनील जी, खास आप दोनों को, विभूति जी, और जितने भी बाकी लोग आए हैं। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी कमेंट किया है, तो बहुत धन्यवाद। आप जरूर एक बार वेबसाइट देखें
वेबसाइट का डिटेल हमने चैट बॉक्स में दे दिया है। जाते जाते मैं और आरके हमारे नंबर भी चैट बॉक्स पे हम लोग अपना नंबर भी साझा कर देंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कभी भी आप हमें मोबाइल पे फोन कर सकते हो। सालखान जी और तिलका मुर्मू से कभी भी आप लोग पूछ सकते हो। उन लोग हमारे ही है, दिसोम के ही है, दिसोम ही उनका है। तो ये शब्द ही आप ही की भाषा से लिया है, तो मुझे लगता है कि आप ही लोगों का दिसोम है। और सालखान जी इस पूरे मुहिम के साथ पहले से जुड़े थे। नाम से लेकर पहले बैच के हमारे सिलेक्शन पैनल में भी रहने वाले थे। वो कोविड हुआ इससे नहीं रह पाए, लेकिन वो तभी भी हमारे सिलेक्शन में पैनल में रहने वाले थे। और हर बार मैं जमशेदपुर आया हूँ इस बीच, तो उनका इनपुट लिया हूँ, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। और ये तीसरी बार ऐसा उन्होंने हमको ये मंच भी दिया है सिंगल अभियान का, जहाँ पर हम ये बात हम सबके बीच में साझा कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि आप में से अधिक लोग खुद आवेदन करेंगे या अपने एरिया में ऐसे लोगों को ढूंढ के उनसे आवेदन करवाएंगे जो आपको लगता है कि ये पार्टी, ये आदमी तो पागल है, इसको इसमें जाना चाहिए। हम लोग को पागलों की तलाश है, हम खुद पागल है और हम लोग को पागलों की तलाश है। हमको लगता है कि दुनिया में जो भी क्रांतिकारी काम होता है वो पागल लोग करते हैं। मैं पागल अच्छे स्वरूप में बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग करते हैं जो थोड़े जुनून वाले लोग होते हैं, वही दुनिया में कुछ असाधारण काम करते हैं, अनोखा काम करते हैं। हमें तो ऐसे लोगों की तलाश है। तो अगर आपको लगता है आप ऐसे हो तो जरूर आप अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद सालखान जी। हमारी तरफ से तिलका को भी बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने इतने प्यार से सुना और इतने सवाल भी पूछे, इतना इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार सर। जोहार जोहार जोहर। अभी भी यदि किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का दिसोम संवाद हम लोग यहाँ समाप्त कर सकते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू सालखान जी। झारखंड आऊंगा तो आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए सबको जोहार, हरी हरी सराव, नमस्ते। जोहार। ठीक है, नहीं तो वहाँ चितान रहो पे गलमराव दड़े और बाकी जाओ लिखा सेंगेल रिया रिपोर्टिंग को कमी हो रहा को और दुख रिया कथा बेलमनी सोरेन अब वही लड़ाकू लीडर उन्हीं आयो गोगन में गतोए नाय रांची राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट अदो अड़ी को चेष्टा ले गया इनका वो होला नींदे को उड़ा के बाहर उड़ा करना रांची रीम से सेटर के को अरिनते डॉक्टर को ब्रेन रे ऑपरेशन लगी को सपड़ा करता है, लेकिन दुर्भाग्य बाबू बचाव दड़िया आदो दुखी तो परिवार अब संगेल परिवार कना को लड़ाकू परिवार कना उनको को सराव को और यहाँ तिना टका पुइसरिया घोड़ो को ना प्रेम दड़िया एक बार दिन घोड़ो रे हम को चेष्टा है। जोहार। जोहार। अच्छा हमारे जहाँ अब अड़ी दुखद खबर बन जम के वहाँ आजम कते अड़ी दुख अटकारो कना अदो ठीक है मा सुनल
अच्छा मा ओए ठीक है मा नॉय इया ने जो मटेरियल सेलेक्ट करना कोई परसे जीत करे जो डोंगा सलकन मुर्मू सला मैडम सुमित्रा मुर्मू सलाते सातराज रन सनाम सेंगेल लीडर और कार्यकर्ता को सनाम को इन पटा से को गुणमान सराव और जोहार इन मोहनस दा दिवस सेंगेल बिजान मालदा जना लिंक अदा नॉय अबो दिसम लीडरशिप स्कूल और नकिन बार हॉर बिरेन सलातार मिटे nyutum bai se ta makin selet naronal kata kata petrakan lai kita din kala makin selet len ge ara bokule untuk nanti kan cesta hulina to bang hulina dunia bar jahan ko mena puna pun cesta lagai ma ona salate hoi ola madal renya ikan tabuna ing Darjeeling sare minain tabuna ada node abu Siliguri japa bagdogra airport aspas re aburan संथाल आदिवासी को मिना पर नेशनल चारे दारे आधा नोंडे अबो दार्जिलिंग जिला सभापति संगेल रेणुका हेम्ब्रम सलाते बबलू टुडू वाइस प्रेसिडेंट और मिटे कुड़ी बड़ी ब्लॉक सेक्रेटरी सेटेलना संगेल सेक्रेटरी नुकु को आते मिटे गलमरा नोंडे हुई चुकिदा जहां दो बारिया अतुले चलावा अस्कते बरती की और को जावरा लेते हैं और कोड़ा को मिट बरिया को तहत करना और उन सलाते गलबरा हुई ना वो जहाँ तो संगल रहना जा कमी हो रहा चला कंतो बना बिजनेस में सिलेक्शन प्लान और आपको चिता हुई लोगों को तलाला लई हुई ना जो भारत दिसम धरती जगत रे आदिवासी को अब चिलकन जुमी कते पुन जीत कर दरिया और उन अलकते साहेब हुई पर से जीत कर जो डोंगा सलकन मुर्मू और संगल तो चले ले धरती रे जहां रे अपन हड़ मेना को जहां टे मीट हड़ जदी ओड़ा कना उनी हो अबोरन कनाय उनी हो बुन एरिया तो ओना लकते को तला रे डिगन गलमरा डिटेल करते लई होइना लई साडे होइना और ओना लकते को बुझो नाम दाड़िया दा गया ये सरीना गया बा समाज रे परिस्थिति तो डी बड़ी किया अब वो जमी तो हुई तबना ओना लकते को पाटा से कोनो गलमरा को मिट बात कुली हुई ना तो उनका तो बाको लई लेदा अपना गलमरा तगी नुको मोटा मोटे बुझे नामना नुको को कन्विंस न्योना मेनोइना सनाम को पे मा गोड़ा तो उनपे ने समाज मा व्यक्तिगत मा बांकना इन तो बांकना और आले हम बांकना समाज मा अपे हो कना आले हो कना जतो होड़ा कन तबन नो समाज बांचा ना दायित्व दा बो सनाम होड़ा कना ओना लकते नुको को मेनोइना नकता आरोनी आडे बसर जातना ina Siliguri japa ni adare area te नुको को सलाह nyapamna target को harta नंदरा bonata o kadona salate gappa seta do ha Dibrugarh re Assam re Dibrugarh Bajun Tudu नेतृत्व ते Dibrugarh area re program को सपड़ा वकना तो ओंडे 9 तारीख ली रिटर्न अंत को ओंडे संगे कना मोहन मुर्मू उनी तो बास्ते जुकना इंदे हिला कन तनवा नुका कते प्रोग्राम तो लेतार गे और मालदा जो रहो चला कना बाकी जगह रहो चला कन तो बना ठीक है मा सना को की इन पाटा से को गुणमान सरा वाचा तरह मन मौके ना जाए विशेष कर जहाँ bon चेष्टा मामा bon WhatsApp ग्रुप पर अकाउंट को मेना नोरे bon जहाँ तना की निजरा bon pula
बाकी को जहाँ जहाँ रिपोर्ट को कुकली को जहाँ